दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर का एक करंट ऑपरेशन। तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगा कि एक करंट ऑपरेशन कैसे काम करता है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है, तो हम उसी में ही अभी स्टार्ट करेंगे। तो मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ और फिर हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है उसमें मैंने क्या क्या बनाया है। तो उसको मैं ब्राउज़र में रन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ हेडर सेट किया है और एक होम पेज का कंपोनेंट क्रिएट किया है इसमें। तो अभी हम क्या करते हैं, अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक यूज़र्स नाम का कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो मैं पाथ के अंदर जाता हूँ और एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, और इस कंपोनेंट के अंदर हम यूज़र की जो लिस्ट है वो दिखाएंगे। तो मैं अभी कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। अब हम इसको अपनी ऐप डॉट राउटिंग मॉड्यूल में इसको ऐड करते हैं। तो मैं ऐप राउटिंग मॉड्यूल ओपन करता हूँ और वहाँ पे मैं यूज़र्स नाम का जो कंपोनेंट क्रिएट किया है उसका पाथ दे दूँगा। और उसके बाद मैं हेडर में जाऊँगा और वहाँ पे भी इसका जो पाथ है डिफ़ाइन कर दूँगा, क्योंकि मुझे फिर वो हेडर में भी दिखने लग जाएगा। और वहाँ से हम सीधा क्लिक करके यूज़र्स वाले कंपोनेंट के अंदर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं ऐप राउटिंग में सेव कर रहा हूँ इसको। इसके बाद हम जाएंगे हेडर में। तो हेडर कंपोनेंट ओपन करते हैं। यहाँ पे हम जैसे शॉप का दिया है ऐसे सेम कॉपी पेस्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम नाम दे देंगे यूज़र्स, और राउटर लिंक पे दे देंगे यूज़र्स। और अब हम इसको सेव करेंगे और आउटपुट देखते हैं अभी। तो ये कंपाइल हो गया। अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर हमें यूज़र्स नाम का एक कंपोनेंट भी दिख रहा है। उस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये कंपोनेंट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी मैं यूज़र्स वाले कंपोनेंट को ओपन करता हूँ और वहाँ पे मेरे पास एक डमी डिज़ाइन है ग्रिड का, वो मैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो वो डिज़ाइन जो है वो बूटस्ट्रैप का है। तो आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से वो डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने ये डिज़ाइन वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। तो अभी हम इसको सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। हाँ, कोड कंपाइल हो चुका है। तो अभी हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डमी ग्रिड जो है वो वहाँ पे ओपन हो रही है। तो अभी हमारे पास 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। हम एक रिकॉर्ड रखेंगे और बाकी 2 को रिमूव कर देंगे, क्योंकि हम एक रिकॉर्ड के ऊपर ही 4 लूप लगाएंगे। हाँ, सबसे पहले मैं इस ग्रिड का जो हेडर है उसको थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ताकि ये ऊपर वाले हेडर के साथ मिक्स ना हो। तो मैं अभी इसको इंस्पेक्ट करके कोई अच्छा सा कलर दे देता हूँ। यहाँ पे हम कलर दे देते हैं बैकग्राउंड और रेड, और इसका कलर जो है हम कुछ और कर देते हैं। तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप है, हम इसको जो डायनेमिक करेंगे लिस्ट को। तो वो मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ, और इसके बाद जो टेक्स्ट कलर है वो भी मे बी वाइट रखना चाहिए। तो इसको हम वाइट कर देते हैं। और ये जो मैंने कोड किया है इसको कॉपी करके हम जो है अपनी HTML फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे हम एक क्लास दे देंगे। और क्लास डिफाइन करने के बाद जो मैंने डिज़ाइन कॉपी किया है, डिज़ाइन की CSS, वो हम CSS वाले कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम वही क्लास डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे जो CSS हमने ऐड की थी वो यहाँ भी ऐड कर देते हैं। तो इसके बाद हम जो एक्स्ट्रा कोड है उसको रिमूव करेंगे। तो HTML ओपन करते हैं। यहाँ पे हम जो 2 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है उनको रिमूव कर देंगे, और एक रिकॉर्ड रखेंगे, और उस पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे, और हमारा जो डाटा है वो डायनेमिक करेंगे। तो इनमें से मैं 2 रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देता हूँ। ये 2 रिकॉर्ड मैं रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद मैं
एक स्टेटस का जो कॉलम है वो भी रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ से भी इसको रिमूव करते हैं और अभी इसको हम सेव करके रन करके ब्राउज़र में देखते हैं। तो अब देखेंगे कि हमारे पास अभी एक ही रिकॉर्ड आ रहा है और ये जो है स्टैटिक डिज़ाइन है, तो इसको अभी हम डायनेमिक करेंगे। इसके अलावा हमें इमेज का कोड नहीं चाहिए, तो वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट काम जो है वो है हमारा जो एडिट की बटन की क्लिक पे हमें एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करना है। यहाँ पे यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो एडिट और ऐड हो सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट बनाना होगा। तो मैं VS कोड में जाता हूँ और यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। कंपोनेंट का नाम होगा मैनेज यूज़र्स। तो कंपोनेंट क्रिएट करने की कमांड मैं लगा रहा हूँ और अभी हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इसको हम सेम वहाँ पे ऐप डॉट राउटिंग मॉड्यूल में भी डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद इसको हम अपनी ग्रिड के अंदर भी जो है डिफ़ाइन कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करके ये जो एक्स्ट्रा फाइल है इसको रिमूव करता हूँ और उसके बाद हम जाते हैं ऐप राउटिंग मॉड्यूल में और वहाँ पे हम जो न्यू कंपोनेंट बनाया है वो वहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैनेज यूज़र्स और यहाँ पे भी मैं कंपोनेंट को डिक्लेयर कर देता हूँ और उसके बाद हम जाते हैं यूज़र्स वाले पेज में और यहाँ पे जो एडिट का बटन है इसकी क्लिक पे हम वही दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एंकर टैग दे देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ राउटर लिंक इज इक्वल टू मैनेज यूज़र्स। यहाँ पे यूज़र कर देते हैं और इसको भी हम वहाँ पे चेंज कर देंगे ऐप डॉट राउटिंग में भी। अभी हम जाते हैं ऐप डॉट राउटिंग मॉड्यूल में और वहाँ से भी हम जो है उसको जो है एस को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र में और वहाँ पे देखते हैं आउटपुट। तो जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करता हूँ तो ये मैनेज यूज़र वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पे एक फॉर्म लगाएंगे और फॉर्म के अंदर जो है डेटा जो है ऐड और अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप का जो फॉर्म है वो यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप फॉर्म डिज़ाइन। तो इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ से हमें जो एक डिज़ाइन अच्छा लगेगा वो हम कॉपी करके अपनी प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट करेंगे। तो मैं डिज़ाइन देख लेता हूँ यहाँ से। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और उसके बाद डिज़ाइन सेट करके मैं दोबारा से मिलता हूँ। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो तो सेट हो गया है। अभी हम यहाँ पे अभी मैं रिएक्टिव फॉर्म की मदद से उन सभी इनपुट्स की वैल्यूज़ जो है वो गेट करूँगा और उसके बाद मैं एक API बनाऊँगा, उसके अंदर वो वैल्यूज़ पास करूँगा। तो ये सारा प्रोसेस कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फॉर्म बिल्डर लेना है। उसके लिए आपको मैनेज यूज़र वाले कंपोनेंट के अंदर जाना पड़ेगा। तो वो मैं भी VS कोड ओपन करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम जो है फॉर्म बिल्डर को अपने कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करेंगे और उसके बाद उसको यहीं पे यूज़ करेंगे। तो वो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के बाद हम करेंगे यहाँ पे प्राइवेट और यहाँ पे लिख देंगे हम FB या आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद फॉर्म बिल्डर और जैसे आप फॉर्म बिल्डर लिखोगे ये ऊपर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी हम एक वेरिएबल ले लेते हैं यूज़र फॉर्म का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस डॉट यूज़र फॉर्म इज़ इक्वल टू दिस डॉट FB डॉट ग्रुप। तो इस कोड का मतलब ये है कि जो एक फॉर्म बिल्डर है वो एक ग्रुप बना देगा और तो ग्रुप के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे इसके अंदर। तो एक तो हमें नेम चाहिए, नेम के बाद हमें यूज़र की ईमेल और फ़ोन नंबर। इसके अलावा हमें जो जो डिटेल चाहिए होती है वो हम इस फॉर्म के अंदर ले सकते हैं और वहाँ पे HTML में भी हम उसका एक इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ईमेल, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन और पोजीशन ये 4 चीज़ें ले रहे हैं। तो ये हमारा जो फॉर्म है वो TS फाइल के अंदर तैयार हो गया।
अभी इसको हम यहाँ पे अपने HTML के अंदर यूज़ करेंगे। उससे भी पहले मैं एक मेथड बना लेता हूँ सबमिट यूज़र डिटेल का, और यहाँ पे हम जो है यूज़र्स की जो वैल्यू इनपुट्स में ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे एक बार प्रिंट करवा कर देखते हैं। तो मैं console.log करवा लेता हूँ। उसके बाद हम जो है इसको HTML के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवा लिए। अभी हम जाते हैं HTML फाइल के अंदर। यहाँ पे हम एक फॉर्म लेंगे, इन सभी इनपुट्स के ऊपर एक फॉर्म हम लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्म टैग लेता हूँ, और यहाँ पे हम लेंगे फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अंदर हम वो जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था यूज़र फॉर्म का वो यहाँ पे पास कर देंगे, और इस जो क्लोज टैग है इसको हम लास्ट में बंद कर देंगे। इसके बाद हमें ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमें रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल जो है उसको ऐप कंपोनेंट के अंदर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऐप मॉड्यूल जो है उसको ओपन करता हूँ, और वहाँ पे हमारा जो रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल है उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, और जैसे आप इतना लिखोगे ये ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। और इसको जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो जो हमारा जो एरर है वो चला गया। अभी हम इसको सेव ऑल करेंगे। इसके बाद जो फॉर्म कंट्रोल नेम है और जो नेम है इनपुट का उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सभी इनपुट्स के अंदर हम पहले तो मल्टी कर्सर लगा लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्म कंट्रोल नेम जो है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम, और इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल या फ़ोन नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें सभी के लिए अलग अलग चाहिए तो हम सबको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे नेम भी दे दिया मैंने। इसके बाद जो जहाँ पे नेम है वहाँ पे हमें नेम करना पड़ेगा, और जहाँ पे ईमेल है वहाँ पे ईमेल, और जहाँ पे डेजिग्नेशन है वहाँ पे डेजिग्नेशन। तो इसको मैं कर देता हूँ डेजिग्नेशन, और नीचे जो है हमारा लास्ट में बच गया है वो है पोजीशन। तो पोजीशन को भी हम कर देंगे पोजीशन। यहाँ पे हम लिखते हैं पोजीशन, और इसके बाद इसको करते हैं सेव। इसके अलावा हमारा जो सबमिट वाला बटन है इसको हम वही वाला क्लिक फंक्शन देंगे जो हमने वहाँ पे बनाया था, जिसमें हमारा डाटा जो है वो कंसोल में प्रिंट होगा। तो इसको भी हम सेव ऑल करते हैं, और इसका जो आउटपुट है अभी हम ब्राउज़र में देखते हैं। तो मैं सारा डाटा फिल करके जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो अभी हम कंसोल ओपन करते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि जो डाटा है वो हमें दिख रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र डाटा जो है वो हमें कंसोल में दिख रहा है। यही डेटा हमें API में पास करना है, तो वो काम करने के लिए हम अपना जो कोड है कोड एडिटर वो ओपन कर लेते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं इस सबमिट के क्लिक पे हम इसको रिडायरेक्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पे हम सबमिट करके डेटा डिस्प्ले करवाएंगे ग्रिड के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने मेथड बनाया था लास्ट वीडियो में सबमिट वाला, इसके नीचे ही मैं यहाँ पे एक राउटर लिंक कॉल कर देता हूँ जो कि रिडायरेक्ट करेगा हमारे दूसरे पेज के ऊपर। तो सबसे पहले मैं राउटिंग को इंपोर्ट करता हूँ। राउटिंग इंपोर्ट करने के बाद हम जो है जो राउटर लिंक है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट रूट डॉट नेविगेट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा जो URL है वो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो हम इसको यूज़र्स वाले कंपोनेंट के अंदर रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, तो मैंने वहाँ पे रिडायरेक्ट करवा दिया इसको। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि हम जो ये डेटा है वो हम सबमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ API।
तो कमांड मैं फाइंड आउट करता हूँ और उसके बाद उसको रन करते हैं। ये है रन करने की कमांड npx json सर्वर। उसके बाद हमारा जो फाइल हमने वहाँ पे दी है उसका नाम लिखना होता है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो हमारा जो सर्वर है वो 3000 वाले पोर्ट के ऊपर रन हो जाएगा। तो मैं अभी ये 3 लिंक इसने दे दिए हैं जिसमें हमें पोर्ट्स, कमेंट और प्रोफाइल तीनों की डिटेल मिल जाएगी। तो अभी मैं जैसे ही इसको ब्राउज़र में रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हम इसको हटा देंगे और ये जो पोस्ट है इसको भी हम चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे यूज़र, क्योंकि हमें यूज़र का जो डाटा है वो इसमें ऐड करवाना है। तो वो सारा एक्स्ट्रा डाटा मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं यूज़र्स। और इसके बाद हमने जो वहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम दिए थे वही सेम हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे ताकि हम वो डाटा यहाँ पे सेव करवा पाए। तो मैं यहाँ पे सभी को चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद जो नीचे वाला है इसको मैं रिमूव कर दूँगा और अभी मैं इसको जी से ही सेव करूँगा। आप देखोगे कि इसका जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। वाला ऑब्जेक्ट जो मिसिंग था उसको मैं भी यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको एक बार कुछ भी दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ सीनियर, और डेजिग्नेशन हम यहाँ पे देते हैं वेब डेवलपर और इसको हम कर देते हैं सेव। इसके बाद इसको हम कॉपी करेंगे और ब्राउज़र में जाएंगे। वहाँ पे हम जो लिंक है उसकी जगह हम यूज़र लिखेंगे। तो ये खाली आ रहा है क्योंकि हमने उसको रिफ्रेश नहीं करा। तो इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। सर्वर को हम दोबारा स्टॉप करके रन करते हैं और उसके बाद हम जो है इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा से सर्वर रन करता हूँ। npx, उसके बाद जेसन सर्वर, उसके बाद db.json। तो इसको एंटर प्रेस करते हैं। अभी हम जो है ब्राउज़र में चलते हैं और वहाँ पे पेज को रीलोड दोबारा से करते हैं। जैसे मैं इसको रीलोड करूँगा तो आप वो जो डेटा है वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो यही डाटा अभी हमें हमारी जो ग्रिड है वहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी एपीआई को हम कॉल करेंगे। किसी भी एपीआई को कॉल करने के लिए हमें एक सर्विस की ज़रूरत होती है। तो मैं सबसे पहले एक सर्विस क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे सर्विस चाहिए मैनेज यूज़र वाले में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। फिर उस सर्विस के अंदर हम जो है डाटा गेट करेंगे और ऐड भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सर्विस क्रिएट करने की कमांड चला दी है ng जनरेट एस फॉर सर्विस एंड उसके बाद सर्विस का नेम, जो सर्विस क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सर्विस को ओपन करेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जो है HTTP क्लाइंट को डिफाइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइवेट, यहाँ पे लिखूँगा URL नहीं आएगा यहाँ पे हम लिखेंगे HTTP और उसके बाद HTTP क्लाइंट को यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे हम हमारा मेथड बनाएंगे गेट ऑल यूज़र्स और इसके अंदर हम वही वाले URL को कॉल करवाएंगे जहाँ से हमें वो सारा डाटा मिलेगा। तो मैं अभी API कॉल करने का मेथड लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम नीचे रिटर्न टाइप देंगे। सबसे पहले हम ऊपर एक URL का वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हमारे जो API का URL होगा। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट गेट टाइप, ये पे तो गेट, उसके बाद दिस डॉट बेस URL और ये URL हमारा होगा वही वाला हमारा जो पोर्ट था वो वाला। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और बेस URL के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमें यूज़र्स चाहिए। तो उसके लिए हमें इसको यहाँ पे लास्ट में प्लस लगा के कॉल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं इसे यूज़र्स। और इसके बाद हमने सर्विस के अंदर इस मेथड को डिफाइन कर लिया। अब इस मेथड को हम कंपोनेंट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे इसको कॉल करेंगे और हम जो है API से डाटा गेट करके अपने HTML के अंदर उसको रिफ्लेक्ट करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया इसको।
अभी हम यहाँ पे करेंगे गेट ऑल यूज़र्स और उसके बाद हम इसको करेंगे दिस डॉट सर्विस डॉट गेट ऑल यूज़र्स और यहाँ पे हम सब्सक्राइब लिखेंगे। यहाँ पे हम देंगे डाटा के अंदर हमारा जो आउटपुट है वो आएगा। तो यहाँ पे हम इसको कंसोल करवा लेते हैं और जो हमारी एपीआई है उसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल करवा लेंगे। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको लिखते हैं दिस डॉट गेट ऑल यूज़र्स। इसके बाद इसको सेव ऑल करके इसका भी हम आउटपुट देखते हैं। तो पेज लोड हो गया। अभी हम इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल में देखेंगे कि हमारा जो डाटा है वो प्रिंट होके आया है कि नहीं। तो आप देखेंगे कंसोल के अंदर जो है डाटा आ चुका है। तो इसके बाद ये हमें मैनेज यूज़र वाले पेज में नहीं चाहिए था, ये हमें चाहिए था यूज़र्स वाले पेज के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमने इसको लूप के अंदर डिस्प्ले करवाना है। तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा। इसको यहाँ से कट करके हम लेकर जाएंगे हमारे यूज़र्स वाले कंपोनेंट के अंदर। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर और HTML जो है कंस्ट्रक्टर को कॉपी करते हैं जो ये हमने यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर भी पेस्ट कर दिया। इसके बाद जो जो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करने की नीड है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे राउटिंग। उसके बाद जो है हमारा मैनेज यूज़र सर्विस, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं और जो हमारी एपीआई है उसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर ही कॉल कर लेते हैं। इतना करने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव आउटपुट देखते हैं। हमारे यूज़र्स वाले पेज के अंदर आप देखेंगे कि अभी वहाँ पे कंसोल के अंदर आपको डाटा दिखना शुरू हो जाएगा और उसी डाटा को अभी हम यहाँ पे जो लिस्ट में प्रिंट करवाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा जो पूरा डाटा है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं हम प्रीवियस कोड में और यहाँ पे एक ले लेते हैं ऑब्जेक्ट दिस डॉट यूज़र्स इज इक्वल टू डाटा। तो डाटा लिखने के बाद आप इसको ऊपर डिक्लेयर कर देंगे और इसके अगेंस्ट आप HTML के अंदर एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप, जिसकी मदद से आप पूरा डाटा जो है गेट कर सकते हैं। तो हम इस div के ऊपर जो है TD में यहाँ पे ng फॉर लूप लगाएंगे, लेट आइटम इन और यूज़र्स। इसके बाद आइटम जो है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम डॉट नेम और जो लूप है उसको हमें TD के अंदर नहीं TR के अंदर लगाना है। तो मैं इसको कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद इसको सेव करता हूँ और इसका भी हम आउटपुट देखते हैं। तो मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ, जैसे रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी लिस्ट है वो खाली आ रही है। इसको हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे लिखा कांट बाइंड ng4। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया लेट आइटम इन की जगह हम करेंगे ऑफ, लेट आइटम ऑफ यूज़र्स। अभी आप इसका आउटपुट देखना, यहाँ पे जो वो हमने प्रिंट करवाया था JSON में वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं ईमेल और नीचे जो है हमारा जो डेजिग्नेशन थी और पोजीशन थी वो हम यहाँ पे ले लेते हैं आइटम डॉट डेजिग्नेशन और नीचे यहाँ पे जेंडर लिखा है उसको भी हम डायनेमिक कर देंगे और वहाँ पे हम लिखेंगे आइटम डॉट पोजीशन। और इसको जैसे हम सेव करते हैं और ब्राउज़र में देखते हैं तो वो सारा कुछ जो है वो भी डायनेमिक होता हुआ दिखेगा। तो ये सारा डाटा जो है डायनेमिक हो गया है। अभी हमने एक गेट की एपीआई से डाटा गेट किया और लूप के अंदर उसको डिस्प्ले करवाया। अभी नेक्स्ट जो हमारा काम है डाटा को ऐड कैसे करना है। तो डाटा ऐड करने के लिए हम जाएंगे मैनेज यूज़र वाले कंपोनेंट के अंदर और वहाँ पे हमने जो फॉर्म से डाटा गेट किया था वो हम एपीआई के अंदर ऐड करवाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
हमने जो db.json ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर चलते हैं और वहाँ पे एक हमें यूनिक की देते हैं जिसका नाम हम रखेंगे आईडी। तो ये की इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम डेटा ऐड या अपडेट करते हैं तो हमें एक यूनिक की चाहिए होती है। तो उस की मदद से ही हम जो है डेटा ऐड या अपडेट कर पाते हैं। तो ये मैंने डेटाबेस में भी ऐड कर दिया है और मैंने इसको फॉर्म के अंदर भी ऐड कर दिया है। इसके बाद हम जाते हैं अपनी जो सर्विस के अंदर और वहाँ पे हम एक पोस्ट की एपीआई बना लेते हैं। इसका नाम हम रखते हैं सबमिट यूज़र डिटेल। और यहाँ पे हमारी जो यूज़र डिटेल है जो हम फॉर्म से फिल करके पास करेंगे हम यूज़र डिटेल वाले ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे गेट करेंगे और इसको हम आगे एपीआई को पास कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट एच टी टी पी क्लाइंट डॉट पोस्ट, उसके बाद दिस डॉट बेस यूआरएल और प्लस करके हम लिखेंगे जो हमारी एपीआई है जैसे यूज़र्स, उसके बाद प्लस नहीं यहाँ पे आएगा कोमा और हमारी जो यूज़र डिटेल है वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसको सेव करके देखते हैं। और यहाँ पे हमने सबसे पहले जो हमने सर्विस ऊपर डिफ़ाइन की है उस सर्विस की मदद से हमें वो एपीआई कॉल करनी पड़ेगी विद जो हमने पैरामीटर भेजे हैं या भेजने हैं। जो हमारा फॉर्म है वो डाटा हमें इसके साथ भेजना पड़ेगा एपीआई में और उसके बाद वो जो है डाटा एपीआई के अंदर सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू, यहाँ उसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और उसके बाद आप देखेंगे इसका आउटपुट। इसको मैं अभी सेव ऑल करता हूँ और अगर हमें जो अलर्ट लगा है वो हमें सक्सेसफुली दिखा तो जो हमारा डेटा है वो सबमिट प्रॉपरली हो जाएगा। तो मैं इसको फिल करता हूँ, यहाँ पे ईमेल देते हैं, उसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन देने के बाद हम पोजीशन देके इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट की क्लिक पे हमें अलर्ट दिखना चाहिए था, वो हमें नहीं दिखा तो मतलब कि कोड में कोई ना कोई एरर है। तो हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि कंसोल में क्या एरर है। तो हमने जो एपीआई बनाई है वो प्रॉपर से हिट नहीं हुई है। तो हम नेटवर्क में चेक करेंगे कि इसका जो है 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है और यहाँ पे हमने डेजिग्नेशन प्रॉपर डाटा भी भेज रखा है। तो अभी हम चेक करते हैं इसको कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है जो हमारा सर्वर है उसमें कोई इशू है, आईडी अनडिफाइंड जा रही है। तो आईडी के लिए हम क्या करेंगे, इसको टर्मिनल को एक बार ऑफ करेंगे और दोबारा से इसको ऑन करके फिर हम एक बार देखते हैं कि ये सही से काम करता है या नहीं। तो अभी हम सीम इसको ही सबमिट करेंगे तो डाटा जो है सबमिट हो चुका है। इसके बाद आप जब इसको लिस्ट में देखेंगे तो लिस्ट में भी आपको वो डाटा दिखेगा। आप देखेंगे ये मैंने नीचे वाला भी रिकॉर्ड अभी ऐड किया है तो ये प्रॉपर से ऐड हो रहा है। और आप अगर फाइल ओपन करोगे तो उसके अंदर भी ये जो डाटा ऐड हो रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे जैसे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो एडिट होना चाहिए, लेकिन अभी ये एक न्यू रिकॉर्ड ही ऐड करेगा क्योंकि हमें एडिट की क्लिक पे क्वेरी पैरामीटर में इसकी आईडी भेजनी पड़ेगी और आईडी से उसको अपडेट करना पड़ेगा। अभी देखो जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये डाटा सबमिटेड फिर सक्सेसफुल आ गया और एक और रिकॉर्ड इसने ऐड कर दिया। तो अभी हमें एडिट की क्लिक पे तो इसको जो अपडेट करना है वो फंक्शनैलिटी हम इसके अंदर लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी पैरामीटर में जैसे मैंने बताया कि इसकी आईडी हमें पास करनी होगी। तो वो करने के लिए हम एडिट की क्लिक है जो जहाँ से हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमें एक क्वेरी पैरामीटर पास करना होगा जिसमें इस ग्रिड की आईडी हो। तो वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ। उसके लिए हमें जो एक्टिवेटेड रूट है वो चाहिए होता है कि जो रूट एक्टिव है ना, वो हमें वहाँ पे चाहिए होता है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले हमें वो रूट लेना पड़ेगा। तो मैं कंस्ट्रक्टर ओपन करता हूँ और वहाँ पे हम एक्टिवेटेड रूट जो है वो वहाँ पे
डिफाइन करते हैं और उसको यूज़ करके हम क्वेरी पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहले हमने जो राउटर लिंक दिया हुआ है इसको हटा के हम यहाँ पे क्लिक इवेंट चलाएंगे, क्योंकि नहीं तो वो सीधे ही रिडायरेक्ट कर देगा विदाउट क्वेरी पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिट यूज़र, यहाँ पे item.id, क्योंकि हमें आईडी भेजनी है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक मेथड वही वाला बना लेते हैं, एडिट यूज़र वाला। और इसके बाद यहाँ पे हम जो आईडी है वो भी ऐड कर लेंगे और उस आईडी को हम क्वेरी पैरामीटर के अंदर पास कर देंगे। सबसे पहले हम इसको अलर्ट में दिखा के देख लेते हैं कि जो हमारी आईडी है वो आ रही है कि नहीं। इसको मैं कोड को रिमूव कर देता हूँ जो भी हमें रिडायरेक्ट कर रहा था राउटर लिंक वाला कोड। तो इसको सेव करते हैं, अभी इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे मैंने इसको सेव किया और एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे 1 2 3 जैसे जैसे इनकी आईडी है वो हमें अलर्ट के अंदर दिख रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट काम जो है, ये जो आईडी हमने अभी गेट करी है इसको भी हमें दूसरे कंपोनेंट के अंदर क्वेरी पैरामीटर में पास करना है। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट रूट डॉट नेविगेट। उसके बाद हमारा जो कंपोनेंट का पाथ है वो देंगे और उसके बाद कॉमा एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे क्वेरी पैरामीटर्स। तो हम वो पूरा कोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेरी पैरम्स। तो यहाँ पे हम इसको पास करेंगे आईडी को, और जैसे ही आप आईडी पास करके इसको सेव करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि यूआरएल में जो हमारी आईडी है वो पास हो चुकी होगी। तो एडिट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे id इज़ इक्वल टू 1 आ चुका है। जैसे ही मैं तीसरे वाले पे क्लिक करता हूँ तो id इज़ इक्वल टू 3 आ चुका है। तो अभी हमें एक और API बनानी होगी जो कि इस फॉर्म को फिल करेगी। वो id गेट करके वो हम पास करेंगे API को और API से हमें रिटर्न होगा डाटा। वो डाटा हम यहाँ पे पैच करवाएंगे। सबसे पहले हमें जो क्वेरी पैरामीटर में वैल्यू है उसको गेट करना होगा और उसके बाद वो वैल्यू को हम API के अंदर पास करेंगे। तो वैल्यू को गेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्टिवेटेड रूट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट रूट डॉट, इससे नहीं होगा, हमें जो एक्टिवेटेड रूट है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर उसको डिफाइन करते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्राइवेट और उसके बाद एक्टिवेट रूट, और ये जैसे इंपोर्ट हो जाएगा अब हम यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट एक्टिवेट आर मतलब रूट और उसके बाद क्वेरी पैरामीटर्स एंड देन सब्सक्राइब। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे दिस डॉट यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू एक्स, उसके बाद पैम्स, और यहाँ पे हम दे देंगे जो हमारे क्वेरी पैरामीटर्स का नाम है। जैसे हमने आईडी नाम से ले रखा था तो यहाँ पे हम आईडी देंगे और इसको भी हम ऊपर डिक्लेयर कर देंगे। तो इसके अंदर जो हमारी आईडी है वो आ जाएगी। अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ पे एक अलर्ट लगा सकते हैं कि वो आईडी हमें यहाँ पे मिली है या नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस डॉट यूज़र आईडी और इसके बाद इसको सेव करूँगा। अभी हम जैसे क्लिक करेंगे, जैसे पेज रिडायरेक्ट करेगा तो उसके बाद हमारा जो अलर्ट है वो दिखना चाहिए। तो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे हमें जो आईडी है वो 3 अलर्ट के अंदर दिखना शुरू हो जाएगी। अभी इसी आईडी को हम API के अंदर पास करेंगे। जो भी हम यहाँ पे पास करेंगे वो हमें यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर में जो भी पास करेंगे वो हमें अलर्ट में दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं अभी यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं जिससे हम जो एक यूज़र की डिटेल है वो गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट यूज़र डिटेल बाय आईडी और आईडी यहाँ पे पास कर देते हैं। इसके बाद हमें सर्विस भी बनानी पड़ेगी। तो सर्विस बनाने के लिए मैं सर्विस के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसी को एक बार कॉपी पेस्ट यहाँ पे वैसे की वैसे लिख लेता हूँ, जैसे गेट यूज़र बाय आईडी। और इतना लिखने के बाद हमें जो आईडी का ऑब्जेक्ट है उसको भी हमें पास करना पड़ेगा और यहाँ पे हम लिख देंगे दिस डॉट HTTP क्लाइंट डॉट गेट
उसके बाद हमारी जो बेस यूआरएल है वो लिखेंगे। फिर हमारा जो एपीआई का लिंक है जैसे यूज़र्स, उसके अंदर हमारा सारा डाटा वो लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस करके आईडी, और ये आईडी हमें कंपोनेंट से चाहिए तो हम यहाँ पे लिख देंगे, एनी टाइप की होगी। और यही एपीआई को हम यहाँ पे सर्विस के अंदर कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर्विस डॉट गेट यूज़र बाय आईडी, और आईडी यहाँ पे पास कर देंगे। पास करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बाद हम लिखेंगे डाटा। डाटा के अंदर हमारा जो आउटपुट आएगा वो हम यहाँ पे कंसोल के अंदर एक बार उसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो ये मैंने यूज़र डिटेल नाम का एक कंसोल क्रिएट कर लिया है। कंसोल डॉट लॉग करेंगे इसको, और डाटा जो है इसके अंदर हम प्रिंट करवा कर देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। तो एपीआई को हम एक बार के लिए ऊपर ही कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पे आईडी पास कर देंगे वही वाली जो हमें ऊपर से क्वेरी पैरामीटर से गेट हो रही है। और इसको हम सेव करके जैसे ही रन करते हैं, और इसका भी हम आउटपुट जो है वो अपने कंसोल के अंदर देखते हैं। तो सेव करके इसको ब्राउज़र में रन करते हैं, और जैसे पेज लोड होगा यहाँ पे हमें 1 देना पड़ेगा क्योंकि उसकी एक्चुअल आईडी 1 थी। और इसको भी हम इंस्पेक्ट करके अभी कंसोल में जो आउटपुट है वो देख लेते हैं। तो एपीआई का एरर है कोई, इसको हम 404 एरर आ रहा है। तो इस 404 का मतलब होता है कि जो एपीआई है वो उसे मिली नहीं है, क्योंकि हमारा जो पाथ है वो प्रॉपर नहीं बना। यहाँ पे हमें स्लैश देना था। स्लैश देने के बाद जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश करेंगे तो आप जो डाटा है वो आप इस कंसोल में देख सकते हैं। तो यही डाटा हमें अभी फॉर्म के अंदर पैच करवाना है। तो फॉर्म के अंदर पैच करवाने के लिए भी एक पैच वैल्यू नाम करके एक मेथड होता है एंगुलर के अंदर, वो यूज़ करते हैं। तो वो कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दिस डॉट हमारा फॉर्म का नेम, उसके बाद पैच वैल्यू। पैच वैल्यू के बाद हमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने इनपुट्स लिए हैं वो लिखने होते हैं, और लेफ़्ट साइड से और राइट साइड में उसके इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ईमेल डाटा डॉट ईमेल, और उसके बाद हमारा जो नेम, डेजिग्नेशन और पोजीशन वो सारा कुछ हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। डिफ़ाइन करने के बाद जैसे आप इसको सेव करोगे तो आपको जो सारा डाटा है वो ऑलरेडी फील्ड मिलेगा। इसके अलावा हमें जो आईडी है वो भी हमें ऑटो फिल चाहिए, तो हम आईडी भी यहाँ पे ले लेते हैं डाटा डॉट आईडी। तो इसको अभी सेव करके हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो सेव और जैसे करते हैं, और ब्राउज़र के अंदर जैसे ही पेज लोड होगा तो आपको इसका आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। अभी भी कोई एरर है तो वो अभी हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पैच वैल्यू इज़ नॉट ए फंक्शन, तो पैच वैल्यू को फंक्शन नहीं मान रहा है, क्योंकि हमसे लिखने में स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी। PADCH उसके बाद वैल्यू, तो ये एक्चुअल स्पेलिंग है इसके। तो मैंने इसको करेक्ट करके अभी जैसे इसको हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप जो आउटपुट है ये ऑटो फिल देखेंगे, सारा डाटा ऑटो फिल आ रहा है। जैसे हम इसको बैक करेंगे और यहाँ पे मैं जो मोहित वाला है उस पर एडिट करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखते हैं कि वो डाटा ऑलरेडी वहाँ पे फील्ड हमें दिख रहा है। इसके अलावा हमारा जो सबमिट वाला बटन है वो अभी हमें दो तरीक़ों से उसको काम में लेना होगा, एक तो ऐड के लिए, दूसरा अपडेट के लिए। तो उसके लिए हमें एक इफ़ एल्स कंडीशन बनानी पड़ेगी जिसमें हमारा एक पुट का और एक पोस्ट का मेथड चलेगा। तो उसके लिए मैं यहीं पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इफ़ आईडी मीन्स जो हमें आईडी मिलेगी वो अगर 0 हुई तो इसको ऐड करेगा, अगर उस आईडी में वैल्यू कोई ग्रेटर देन 0 हुई तो वो एक अपडेट का मेथड होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ दिस डॉट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट आईडी ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो वो पुट वाला मेथड चलेगा, अदरवाइज़ पोस्ट वाला मेथड चलेगा। अदरवाइज़ हमने जो पुट वाला मेथड बनाएंगे हम न्यू, वो वाला कॉल करना है।
तो हम एक और मेथड बना लेते हैं पुट के लिए। इसको ही मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसका जो नाम है वो चेंज कर देता हूँ। इसको हम लिखेंगे अपडेट यूज़र डिटेल्स, और यहाँ पे हम सेम ही डाटा जो है पुट करेंगे, हमें पुट लिख देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे भी हमें जो आईडी है वो पास करनी पड़ेगी। आईडी पास करते हैं, उसके बाद हम जो है इस मेथड को वहाँ पे इफ़ कंडीशन के अंदर कॉल कर लेंगे। तो अभी हम हमारे कंपोनेंट के अंदर चलते हैं और वहाँ पे इसको हम कॉल करते हैं। हम इफ़ कंडीशन के अंदर आए, यहाँ पे हम लिखेंगे ये सेम पूरी कंडीशन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और जो एपीआई का नाम है उसको हम चेंज कर देते हैं। और जो नीचे डेटा सबमिटेड है इसको हम डेटा अपडेटेड कर देते हैं, ताकि हमें पूरा प्रॉपर पता चलता रहे। इसके अलावा सर्विस में हमने जो आईडी पास की है उसको हमें ऐसे पास करना पड़ेगा, यूज़र्स उसके बाद प्लस आईडी। तो ऐसे ही हम इसको पास करते हैं यहाँ पे यूज़र डिटेल डॉट आईडी, और इसको भी हम सेव करके और इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैंने इसको सेव किया, जैसे यहाँ पे मैं इसको रमन कुमार करता हूँ और इसको सबमिट जैसे करता हूँ डाटा अपडेटेड आ रहा है। तो ये हमारा जो अपडेट वाला मेथड भी है वो प्रॉपर काम कर रहा है अभी। तो अभी मैं जैसे ही इसको सबमिट करूँगा डाटा अपडेट हो रहा है प्रॉपर से। इसके अलावा जो है हम किसी और को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम क्वेरी पैरामीटर हटा देते हैं और उसके बाद सीधा यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ऐड करते हैं तो वो रिकॉर्ड हमारा ऐड होता है। जैसे मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जो ये कोर्स है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्रिएट अपडेट पुट और गेट का मेथड है वो हमने अप्लाई किया था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।